गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो पढ़ा कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जनरल रिज़र्व का ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या होगा, लॉसेस का क्या होगा, और जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, मान लो हमने एक फॉर्म बनाई, वो 5 साल पहले बनाई थी, और 5 साल पहले जब बनाई थी तो उस टाइम पे जो एसेट्स और लायबिलिटी थी उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट थी। बट अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमने उसको यूज़ किया, तो या तो उस चीज़ की एसेट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है। तो पहले के टाइम में और प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू है एसेट या लायबिलिटी की वो चेंज हो जाती है। तो उस चेंज को जब भी हम हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, दोबारा से फर्म का पुनर्गठन करते हैं, तो उसके टाइम पे भी हमें क्या करना पड़ता है, एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं उनको रिवैल्यूएट करते हैं, जो एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करते हैं, और उसके बेस पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा उसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसकी ज़रूरत जो है, एक तो हो सकता है कि आपको रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो आपकी रिवाइज्ड वैल्यू आएगी, जो भी प्रॉफिट बढ़ा, एसेट की वैल्यू बढ़ी या घटी, लायबिलिटी की बढ़ी या घटी, उसको जब हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, एक तो ये मेथड हो सकता है। दूसरा हो सकता है हम रिवैल्यूएशन ना बना के बस हमारी एडजस्टमेंट दिखा देते हैं, और जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको एसेट्स में नहीं दिखाते, हम ओल्ड वैल्यूज़ को लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो पहला है, जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा। डेबिट साइड जो है वो है हमारी लॉस की साइड, और ये है हमारी प्रॉफिट की साइड। ठीक है, कभी भी अगर हमारी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हमारी कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि डिक्रीज लायबिलिटी जो है, हमारी दायित्व जो है वो हमारे कम हो रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी फ़ायदा है हमारे लिए, तो हम उसको अपना क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसका एग्जांपल ऐसे देखते हैं करके। देखो, सीधी बात है, जब भी कोई एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। ठीक है, अब मान लो आपका स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर कोई डेटर बढ़ रहा है, कोई भी आपकी बिल्डिंग बढ़ रही, किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो वो हमेशा क्या होती है, आपकी डेबिट होती है। ठीक है, अब मान लो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितने से बढ़ी उसको हम कहाँ शो करेंगे, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो इसकी क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे, बिल्डिंग। ठीक है जी। दूसरा केस था बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स थे वो हमारे कम हो गए, कम हो गए, इट मीन्स डेबिट बैलेंस, उसका बैलेंस क्या हो गया, डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, तो उससे हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो हम क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके अलावा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट थी नहीं जिसके हमें बारे में हमें पता नहीं था, रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हम जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो भी वो डेबिट होगी। ठीक है, तो हम उसको कहाँ दिखा रहे हैं, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ तक समझते हैं। इस साइड देखो, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अब मान लो यही बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग गया, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, हमारी कम हो गई। जब एसेट कम होती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट। तो अब बिल्डिंग क्या हो गई हमारी, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिख रही हूँ टू बिल्डिंग, और डेबिट साइड में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, फिर है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, क्रेडिटर्स थे हमारे, जो लेनदार थे वो बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमेशा क्रेडिट होगी।
ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था, हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है। इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल अगर ज़्यादा होगा मतलब प्रॉफिट्स हमारे ज़्यादा हैं, लॉसेस हमारे कम हैं, तो इधर क्या बचेगा, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किस में बच जाएगा, बटेगा आपका पार्टनर्स में बटेगा, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो। ठीक है। कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो होगा। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है मतलब आपके लॉसेस ज़्यादा, आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी जो इनकम है या फिर आपका प्रॉफिट है वो कम है, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वही आपका इसमें फॉलो होगा, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है। तो वही है, डेबिट जितने भी लॉसेस हैं या फिर एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर देंगे, और जितने भी इनकम या गेन है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन है हमारा बुक में 32। इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो है ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:3:2। एक बार समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चंस को फिर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दी आपको, कैश दे रखा है, डेटर है, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग सब कुछ दे रखा है। अब हमें क्या करना है, पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है। पहले इनका ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो इनका ये हो गया, इन्होंने जो डिसाइड किया है। इट वॉज एग्रीड दैट, जब इन्होंने एग्री किया कि ये इनका रेशियो हो जाएगा तो इन्होंने क्या क्या देखा, स्टॉक्स बी वैल्यूड एट 1,10,000। पहले कितने के थे, 120 के थे, अब 110 के हो गए। 10,000 से आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है। डेबिट साइड में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना उसमें डेबिट में आएगा। मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी है आपकी 1,59,000 की। ठीक है। ये भी क्या हुआ, इस पर 10% डेप्रिशिएशन लग गया तो कितना हुआ, 15,900। ये भी क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो इसको भी हम कहाँ ले जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड ऑन डेटर एट द रेट 5%। डेटर है 44,000 की, इसका 5% होगा आपके पास 2,200। ठीक है। तो हमने डेटर्स की वैल्यू क्या की, उसमें से प्रोविजन क्रिएट किया, एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। ठीक है। तो लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई है वो क्या है, हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग को हमने 20% से बढ़ा दिया, फ़ायदा है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। तो 2 लाख थी, 2 लाख थी, 2 लाख का 20% 40,000, 40,000 से क्या होगा, आपकी बिल्डिंग बढ़ गई। ये लाइबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ट्री क्रेडिटर्स इज़ नॉट लाइकली टू अराइज। आपके 2,500 रुपये जो थे क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड थे, मतलब लेनदारों में थे, जिनकी आपको पेमेंट नहीं करनी, इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब ये लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी, ख़त्म हो गई आपकी ये लाइबिलिटी। तो 2,500 का फ़ायदा हो गया, पहले 24,000 देने पड़ रहे थे, अब 2,500 कम देने पड़ेंगे, तो ये फ़ायदा हो गया। तो कहाँ आएगा आपका, क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब हमें जो बैलेंस शीट बनानी है वो रिवाइज्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग बनानी है। दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कैपिटल में नहीं बटेगा, उनकी जो सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे इससे, उसके हिसाब से बटेगा। ठीक है। ये लाइन हर क्वेश्चन में समझने की पड़ेगी कि अगर कैपिटल में है तो जनरल रिजर्व को सीधा सीधा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल में बांट दो। अगर ये लाइन हमें दे दी कि हाउएवर वांट टू डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, अगर ये जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो सेक्रीफाइस गेन निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है। हम रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, कैपिटल और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो पहली चीज़ थी वो थी कि आपकी स्टॉक की वैल्यू क्या थी, 1,20,000 से 1,10,000 हो गई। 10,000 से क्या हुई, वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। तो मैं आपका डेबिट साइड में लिख रही हूँ टू स्टॉक। कितने से लॉस हुआ है, 10,000 से। ठीक है।
सेकेंड चीज़ जो थी आपकी वो थी मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू 10% से डिक्रीज़ होगी और 1,59,000 की मशीनरी थी, 10% डेप्रिशिएशन लग गया तो कितने का नुकसान हुआ? 15,900। नेक्स्ट था आपका ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स पे, आपके जो देनदार थे उस पे हमने 5% का प्रोविज़न क्रिएट किया है। ठीक है, तो जो प्रोविज़न क्रिएट करते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो कौन सी साइड आएगी? डेबिट साइड। प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेट्स। ठीक है, आपके डेटर्स हैं 44,000 के और उस पर 5% है तो ये आपका हो गया 2200। इसके बाद बोल रहा है बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई? 20% से इंक्रीज़ हो गई है। तो बिल्डिंग की वैल्यू है आपकी 2 लाख की, 2 लाख का 20% 40,000, तो 40,000 आएगा आपका इस साइड। बिल्डिंग 2 लाख की थी, 20% बढ़ा दिया तो कितने परसेंट, कितना अमाउंट हो गया? 40,000, वो आएगा आपका इस साइड क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। ए लाइबिलिटी फॉर 2,500, आपकी 2500 की लाइबिलिटी थी एक जो कि आपके क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी। ठीक है, और उसकी अब आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, आपके लाइबिलिटी क्या हुई है? डिक्रीज़ हुई है, आपको फ़ायदा हुआ है। तो इस साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, कितने का फ़ायदा हुआ? 2500 का। ठीक है, इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ और नहीं दे रखा, अपना इस साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा हमारे पास 42,500। 42,500 में से ये लेस कर देंगे, ये लेस कर देंगे और ये, तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में और सी की कैपिटल में। ठीक है, ओल्ड रेशियो है हमारा कैपिटल अकाउंट में, देखो ओल्ड रेशियो है हमारा 3:3:2। ठीक है, तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है 3:3:2, इसको हम आएंगे 3/8, 3/8 और 2/8 ऑफ 14,400, 14,400। ठीक है, जो हमारे यहाँ प्रॉफिट बचा था इसमें से ये वाला पोर्शन लेस करने के बाद तो वो था ये। अब इसका हम इतना इतना रेशो निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 5,400, 5,400 और 36,000, 3600। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है जनरल रिजर्व के एडजस्टमेंट का। इसमें हमें दोनों चीज़ चाहिए, ओल्ड रेशो है हमारा 3:3:2 और न्यू रेशो है 4:3:2। ठीक है, अब पहले निकालते हैं सेक्रीफाइस या गेन। ए का देखो ओल्ड रेशो है 3/8 और न्यू रेशो है इसका 4/9, ऐसे बी का और ऐसे सी का 3/8 डिवाइड बाय -3/9 और 2/8 -2/9। अब देखो ये होएगा 72 और ऊपर 5 आ जाएगा, ये 72 3 आ जाएगा, 72 और ये 2 आ जाएगा। अब आपका ये जो है देखो, इसको जो है पहले इसका रेशो जो था कम था, अब इसको ज़्यादा मिल रहा है तो ये हो गया इसका गेन। इसको पहले जो था कम ज़्यादा मिल रहा था, अब इसका हिस्सा हो गया कम तो ये हो गया सेक्रीफाइस। इसका पहले जो हिस्सा था ज़्यादा था, अब कम हो गया तो ये भी है सेक्रीफाइस। ठीक है, अभी सेक्रीफाइस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसको कैपिटल रेशो में नहीं बांटना, उसमें कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र करना जनरल रिजर्व को, हमें इसके अकॉर्डिंग करना है जनरल रिजर्व को। तो जनरल रिजर्व है हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 36,000 का, 36,000 का 5/72, 2500 का तो जो गेन है। ठीक है,
दूसरे का देखो 36,000 इंटू 3/72, 1500, 36,000 इंटू 2/72, ये आएगा 1000 रुपीज़। ये इनकी कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो गेन हो रहा है जिसको, वो क्या करेगा, कंपनशेट करेगा, दूसरे को पैसा देगा, और जिसको लॉस हो रहा है या जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ABC का। सबसे पहले तो इनकी जो कैपिटल है वो ले लो, जो कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है। बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये। ठीक है, इनको लिख दो, प्रॉफिट है, इनकी कैपिटल बढ़ेगी इससे, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा है। अब जो है वो लिखना है हमें ये, देखो अब जो इसको गेन हो रहा है तो A किसको देगा, B को और C को अपना हिस्सा देगा। ठीक है, तो किसके हिस्से में से आएगा ये, एज कैपिटल, एज कैपिटल A की कैपिटल में से आएगा किसके पास 1500 और इसके पास आएगा 1000। ठीक है, A ने दिया है इसको 1500 दे दिया और इसको 1000, क्योंकि इन दोनों का सेक्रीफाइस होकर तभी इसको गेन मिला है, तो इसलिए क्या किया इसने, इन दोनों को कंपनशेट कर दिया। इस साइड लिख रही हूँ टू B's कैपिटल, B को दिया है A ने 1500, टू C's कैपिटल 1000। ठीक है, और कुछ नहीं बता रखा तो अपना बैलेंस निकालो। इस साइड का टोटल कर लेते हैं, इस साइड का टोटल आएगा और इसका आएगा ये है आपका ठीक है। एक बार जर्नल एंट्री कर देते हैं, यहाँ तक की जर्नल एंट्री देख लो। जर्नल एंट्री अगर ये अकाउंट बना लेते हो तो जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। पहली जर्नल एंट्री देखते हैं, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जो चीज़ें हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जो चीज़ें हैं तो अकाउंट क्या डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू स्टॉक, टू मशीनरी एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, अब ये जो है सारी चीज़ें इनकी वैल्यू आएगी आपके पास दे रखी है, हमने ये पहले लिख रखी है 10,000, 15,900 और इसकी आएगी आपकी 2200। टोटल आपके पास जो है ये आ रहा है 28100। ठीक है जी, तो पहली जर्नल एंट्री होगी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। वैल्यू डिक्रीज हुई इन दोनों की और लायबिलिटी बढ़ी ये वाली। ठीक है, सेकंड जो था वो पार्ट था ये वाला, जो फ़ायदा हुआ इसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन की जो क्रेडिट साइड में है। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में इट मीन्स रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एक तो चीज़ है बिल्डिंग और एक है क्रेडिटर। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई है, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, इसमें हम ये लिख देंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। फ़ायदा है ना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये है आपके पास 40,000 और 2500, 42,500। इसके बाद जो था वो आएगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला जो हमने प्रॉफिट बांटा था
इसकी एंट्री, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ये कहाँ गया आपका कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में है टोटल प्रॉफिट 14,400 का, ए का है 5,400, 5,400 और 3,600, ठीक है। ये है प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब जो एक था जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट, ये सेक्रीफाइस और गेन वाली। सेक्रीफाइस के केस में क्या था, ए को गेन हुआ था तो गेन वाला पर्सन जो है ए, वो अपने हिस्से में से किसको देगा, बी को और सी को देगा, ठीक है। ये अपने हिस्से में से दे रहा है, इसकी लायबिलिटी सॉरी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तो इसको दे रहा है कैपिटल कम होगी तो इसको हम करेंगे डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें जनरल रिजर्व वर्ड नहीं आएगा क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट मिलेगी किसको, बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, बी को और सी को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया था तो ए क्या करेगा, इन दोनों को कंपनसेट करेगा। 2500 था, एक को दे दिया 1500 और एक को 1000, ठीक है जी। ये आएगा एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। अब जो लास्ट चीज़ है इस क्वेश्चन की वो है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट जो बनेगी हमारी वो बनेगी रिवाइज्ड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिवाइज्ड वैल्यू क्या क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमें पहले कैश दे रखा है, कैश का तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो कैश हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 37,000। इसके बाद थे हमारे डेटर्स, डेटर्स दे रखे हैं आपको 44,000 के। इसमें से हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था, ये वाला प्रोविज़न क्रिएट किया था तो उसको लेस कर देते हैं। और थी हमारे पास स्टॉक, 1,20,000 का था, 10,000 रिड्यूस हो गया, 1,10,000 का स्टॉक बचा आपका, ठीक है जी। इसके अलावा क्या बोल रहा है और क्या है, मशीनरी। तो मशीनरी थी हमारी 1,59,000 की, उसमें से हमने जो इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई थी डेप्रिसिएशन की वो लेस कर देंगे, तो 159 में से ये वैल्यू था 15,900 लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 143,100। बिल्डिंग है, बिल्डिंग थी 2 लाख की, 40,000 बढ़ गई बिल्डिंग तो ये आएगा 240, ठीक है जी। अब देखो इस साइड क्या क्या चीज़ें आएंगी, इस साइड आएगी आपकी क्रेडिटर्स 21,500। एक चीज़ जो हमने ध्यान देनी है कि उस क्वेश्चन में साफ लिखा है कि हमें जो जनरल रिजर्व है उसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में नहीं बांटना, कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। नई जगह जो नई हमारी जो फॉर्म बनेगी उसमें उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जनरल रिजर्व आपका आएगा। अगर ये बढ़ जाता, ठीक है, तो ये नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि वो फिर सारी एडजस्टमेंट कैपिटल में आ जाती, तो यहाँ नहीं शो करते। पर उसमें लिखी है कि डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो ये हमारी न्यू बैलेंस शीट में आगे भी जाएगा, तो हम इसको यहाँ का यहाँ लिख देंगे। फिर इनका आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है ए, बी और सी। देखो कैपिटल का लास्ट बैलेंस जो है ये वाला, इसको हम लिख लेंगे, ये आएगा 2,02,900, 156,900, 154,600। तो टोटल जो हमारे पास कैपिटल आएगी वो आएगी 1,54,600। ये हो गया हमारा, जब हम बैलेंस शीट बना लेंगे किस मेथड के अकॉर्डिंग, जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को ले रहे हैं बैलेंस शीट में। अगर रिवाइज्ड वैल्यू नहीं होगी तो सिर्फ हमें क्या कर लेना है,
सारा काम कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट वगैरह सब बना लेंगे, पर ये जो पार्ट है ये पुराने वाला ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज आएगा कैपिटल में और किसी में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है पिछले में था, जनरल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टनर डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा उसमें क्या कर रहे थे, रिवाइज्ड वैल्यू का एसेट और लाइबिलिटी की जो रिवाइज्ड वैल्यू थी उनको बुक्स में नहीं ले रहे थे, ले रहे थे। इसमें क्या लेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस चैप्टर का कंप्लीट है। ये फिर पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1 का, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को इनका न्यू रेशियो दे दिया 1:3 का। फिर गुडविल दी हुई है, गुडविल को बांट देंगे ओल्ड रेशियोज़ में, ओल्ड पार्टनर में। लैंड की वैल्यू दे रखी रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, बिल्डिंग की दे रखी है, लैंड की वैल्यू क्या हुई 1 लाख, रिवैल्यूड एट 1 लाख। पहले कितनी है लैंड की वैल्यू 85, तो 85,000 से 1 लाख होगी, 15,000 बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। दूसरी चीज़, बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग है 50,000 की, इसका 6% 3,000 रुपये हो गया। 3,000 से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो बिल्डिंग की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारा लॉस है। इसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स जो थे 3,000 के वो नहीं पे करने तो क्या है हमारे लिए फ़ायदा है, उसको हम ऐड कर देंगे। कुछ नहीं करना, लिमिटेड से एडजस्टमेंट है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री देनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, रिवैल्यूएशन का कितना आएगा। प्रॉफिट आएगा पहली चीज़। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला था, हम ये वर्किंग नोट्स बना लें, ठीक। अब नहीं, प्रॉफिट निकालने के लिए बना रहे हैं। आप चाहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हो। ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड की वैल्यू बढ़ गई है तो उससे जो हमें प्रॉफिट होगा वो होगा 15,000 का, ठीक है। सेकंड है प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई, तो 3,000 का एक फ़ायदा और हो गया। प्रॉफिट की दो ही चीज़ें हैं, 18,000 लेस कर देते हैं लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाया था हमने बिल्डिंग पे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये हमारा आया था 3,000, ठीक है जी। तो हमारे प्रॉफिट बचे 15,000। ये है हमारे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन में ये किस में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाता है, पार्टनर्स में बढ़ता है और ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा हमें एक चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, गुडविल दी है 60,000 की, ठीक है। गुडविल भी कैसे बढ़ती है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, तो गुडविल को इसमें जोड़ दो, दोनों को साथ ही दिखा देंगे। ये आ गई आपकी गुडविल 60,000 की, ठीक है। तो ये आएगा आपका 75,000। अब देखो गुडविल में भी सेक्रीफाइस गेन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, रिकॉर्डेड जो है रिवाइज्ड वैल्यू है जो एसेट्स लायबिलिटी की वो बुक्स में नहीं लेके जानी, तो ओल्ड और न्यू के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस गेन निकालेंगे। जो भी हिस्सा आएगा गुडविल का या फिर प्रॉफिट का वो कैपिटल में A, B, C जो भी हैं उनमें डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा जनरल रिजर्व को हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखते हैं ओल्ड रेशो। अब जो एडजस्टमेंट है वो है इसकी, ठीक है। एडजस्टमेंट ओल्ड रेशो 2:1, न्यू रेशो 1:3, ठीक है। ए का निकाल लो, बी का और सी का, किसको सेक्रीफाइस हुआ किसको गेन हुआ, 2/5 - 1/6, 2/5 - 2/6, और सी का है 1/5 - 3/6, तो इसको होगा
सेक्रीफाइस, और ये होगा 2/30 सेक्रीफाइस, और इसका होगा 9/30 गेन। अब इसको जो गेन हो रहा है सी को, किसमें, इसमें इसका गेन, इसका शेयर बढ़ गया, गेन हुआ, तो सी क्या करेगा, अपने हिस्से का जो ये है गुडविल और प्रॉफिट, इसमें से किसको दे देगा, ए को और बी को। ठीक है, ए को और बी को देगा, तो 75,000 का ए का हिस्सा निकाल लो, 7/30, इसका आएगा 75,000 का 2/30, और इसका आएगा 75,000 का 9/30, 17,500, 5,000, और ये दोनों का टोटल आएगा आपके पास 22,500। तो जो इसको, इसका हिस्सा था 22,500, 22,500 ये क्या कर देगा, जो गेन हुआ है इस वजह से 22,500 में से 17,500 दे देगा ये ए को, और इतना दे देगा इसको बी को। ठीक है, अब एक बार जर्नल एंट्री कर लेते हैं इन दोनों की, एक तो प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, और एक आपकी ये जो एडजस्टमेंट की है इसकी तो कंबाइंड ही हो जाएगी इन दोनों की। तो एक तो आप ले लो, पहले तो जनरल रिज़र्व जो हम बांट रहे हैं उसकी ले लेते हैं। जनरल रिज़र्व है हमारा, बुक में दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू 50,000 दे रखी है, और इसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो 50,000 का है अकाउंट डेबिट, बढ़ जाएगा किस में, ए, बी और सी कैपिटल, इनकी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और किस रेशो में, 2:1 में। 2:1 का मतलब 20,000, 20,000 और 10,000। एक होगी जनरल एंट्री। दूसरी जनरल एंट्री जो है वो है इस एडजस्टमेंट की। ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट है किसके लिए की है हमने, इनका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की और गुडविल के एडजस्टमेंट की है। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सी, तो सी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसका हिस्सा, इसको गेन हुआ था, इसने अपने हिस्से में से दिया है, पैसा दिया है, तो ये डेबिट होगा टू ए, टू बीज कैपिटल। 22,500 है, ए को दिया कितना, 17,500, और उसको दिया 5,000। ठीक है जी, ये आएगा एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब तक के क्वेश्चन में जो चीज़ थी वो दोबारा एक बार चीज़ समझा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें रिवाइज्ड वैल्यू जो है बैलेंस शीट में नहीं लेनी, तो हमने इसमें रिवैल्यूएशन नहीं बनाया, हमने एक वर्किंग नोट्स में इसको बना लिया। ठीक है, रिवाइज्ड वैल्यू लेते तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता, वो कैपिटल में जाता, पर हमें रिवाइज्ड वैल्यू लेनी ही नहीं है, हमें सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आया वो ले लिया, गुडविल जो थी उसको ले लिया, दोनों का टोटल करके उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हो, पहले इसका करके दिखाओ इसका, तो हमने कंबाइंड कर ली, एडजस्टमेंट यही होगी सेम। ठीक है, दूसरा इसने बोला जनरल रिजर्व को बांटना है, अगर जनरल रिजर्व को नहीं बांटना होता तो हम इस 50,000 को भी यहाँ पे ऐड करके ऐसे एडजस्टमेंट करते, बट हमें क्वेश्चन में बोला इसको कैपिटल में बांट दो, बांट दिया तो हमने इसका ये कर दिया। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट इसका। इनकी पहले कैपिटल ले लो, ये है 50,000, इसकी दे रखी है 60 और लास्ट की है 70,000। ठीक है, अब इनको जनरल रिजर्व से कितना मिला, 20, 20 और 10, 20,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, और क्या है, देखो सी ने दिया है ए और बी को। ठीक है जी, तो ए और बी क्या हो रहे हैं,
आपके क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में किसका लिखा जाएगा, 17,500 और 5,000। और किसके थ्रू आ रहा है ये, सीज कैपिटल के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब और कुछ नहीं बता रखा, तो डेबिट साइड में जो आएगा टू एज कैपिटल, सी के हिस्से में से, सी ने अपने हिस्से में से क्या दिया, 17,500 क्या किया, ए को दे दिया, और टू बीज कैपिटल 5,000। और कुछ नहीं बता रखा, अपना टोटल कर लो बैलेंस इस तरह से, लाइबिलिटीज, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, 17,500 जो था वो ए और बी को मिला है ना, तो ए में आएगा 17,500 और बी में आएगा यहाँ पे 5,000। ठीक है, और ये किसके हिस्से से गया, सी के हिस्से से गया, तो इसको हमने सी में लिखा है। ये आएगा 87,500, 85,000 और ये आएगा 80,000। ठीक है, इसमें से इधर का पोर्शन लेस कर दो, इन दोनों का तो कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ लिख दो, बैलेंस कैरिड डाउन 87,500, 85,000 और इसके ऐसे में 80,000 में से 22,500 घटा दोगे तो बचेंगे 57,500। ठीक है, अब जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो हमें एज इट इज़ बनानी है जो पहले बनाई थी, जो बनाई थी, बस क्या होगा, कैपिटल जो आपकी दी हुई है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट देखो, क्वेश्चन में जो है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ ले लेंगे, सब कुछ जो दे रखा है वो कब वो लेंगे, क्योंकि इसमें हमें साफ बोला हुआ है कि रिवाइज्ड वैल्यू जो है हमें रिकॉर्ड नहीं करनी, तो पुरानी जो चीज़ें हैं हम उसको ऐसा कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें से सिर्फ एक जो चीज़ हट जाएगी वो जनरल रिजर्व, क्योंकि वो किस में जा चुका, कैपिटल में जा चुका। ठीक है, तो जो चीज़ चेंज होकर आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ आपकी कैपिटल, बाकी एज इट इज़ रहेगा आपका। लैंड की वैल्यू है 85,000 दे रखी थी, अब भी इतना ही लेंगे। बिल्डिंग की है आपकी, मतलब जो बढ़ी थी वैल्यू, जैसे यहाँ थी ना, लैंड की वैल्यू बढ़ गई थी 15,000 से 1,00,000 हो गई थी, तो हमें 1,00,000 नहीं लेनी, जो पुरानी वैल्यू है वही लेंगे हम। बिल्डिंग है आपकी 50,000 की, प्लांट है 1,00,000 का, स्टॉक है 40,000, डेटर्स है 25,000, कैश है 5,000। इस साइड जो है आपके क्रेडिटर्स एज इट इज़ रहेंगे 30,000, बीपी बिल्स पेबल है आपके 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव 25,000, ऐसे कैसे रहेंगे। और कैपिटल देख लो, ए बी सी 87,500, 85,000 और 57,500। ठीक है, ये आपकी कैपिटल आएगी 2,30,000 टोटल। आपकी जो पुरानी बैलेंस शीट थी, क्वेश्चन में जो गिवन बैलेंस शीट थी और एक ये बैलेंस शीट है, दोनों मैच कर लो, सब कुछ से चीज़ें सेम है एक्सेप्ट रिज़र्व, क्योंकि रिज़र्व तो कैपिटल में जा चुका है। ठीक है, बांट चुके थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, उसको हटा दिया हमने, और कैपिटल का जो बैलेंस है वो चेंज हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन सेम है, टोटल भी बैलेंस शीट का सेम आएगा क्योंकि हमने रिवाइज्ड वैल्यू नहीं ली है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था रिवैल्यूएशन का, ये कंप्लीट है और ये चैप्टर भी कंप्लीट है। रिवैल्यूएशन जो है हमारा और सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें हेल्पफुल है। तो पहले ये रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी है इसके लिए।